आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। ज्यों-ज्यों वोटों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही महाराष्ट्र में आप देख रहे हैं चुनाव प्रचार जोर शोर पे, सभी पार्टियां एक दूसरे पे हमलावर है। जी हाँ, इसी बीच मैं बता दूं, जहां जहां तक कल तक लोगों को लग रहा था, इम्तियाज जलील साहब को भी लग रहा था, ओवैसी साहब उनको भी लग रहा था कि मौलाना सज्जाद नोमानी जी हमें समर्थन करेंगे, लेकिन फाइनली कहीं ना कहीं उन्होंने सपा को समर्थन कर दिया। जी हाँ, जहां से इम्तियाज जलील जी औरंगाबाद ईस्ट से चुनाव लड़ रहे हैं, वहां सपा के अब्दुल गफ्फार कादरी साहब लड़ रहे हैं, उनको उन्होंने अपना समर्थन दिया है। इसी तरह कई एआईएमएम के जो कैंडिडेट है, वहां पे सपा के कैंडिडेट को मतलब अपना समर्थन वो दिए हैं। आप समझ सकते हैं आखिर क्यों। आप एक फैमिली में रहते हो, घर में रहते हो, और आपके घर के गार्जियन जो है आपको वही ना समझे, तो फिर औरों लोगों से क्या उम्मीद रखेंगे। लेकिन कहावत है कि आप हमें कितना भी चोट पहुंचा दो, तकलीफ होता है, दर्द होगा, लेकिन ये नहीं है कि उसको हम उस दर्द को गम में बदल देंगे, उससे हम डिप्रेशन में आ जाएंगे। ऐसा नहीं होने देंगे। हैदराबाद के दो शेर, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब प्लस असदुद्दीन ओवैसी साहब, आप कितना भी उसको चोट पहुंचा लो, दर्द होता है, लेकिन वो उस दर्द में इतनी भी ताकत नहीं है कि उनको डिप्रेशन में ला दे, उनको टेंशन में ला दे। आपको जिनको समर्थन करना है कर लो। आप देखो, ओवैसी साहब महाराष्ट्र में 16 विधानसभा सीट पे अपने कैंडिडेट उतारे हैं, जिसमें 4 जो है सुरक्षित सीट है, जहां पे कोई दलित महादलित ही चुनाव लड़ सकता है, तो वहां पे उन्होंने हिंदू कैंडिडेट दिए हैं। 12 ऐसी सीट है जहां पे 25% से अधिक आबादी है मुसलमान भाइयों को, उन्होंने वहां पे मुसलमान कैंडिडेट उतारे हैं। और इस बार कहीं ना कहीं आप देख सकते हैं, बड़े बड़े, मैं मीडिया का नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े टीवी चैनल वाले बता रहे हैं कि महाराष्ट्र में हो सकता है किंग मेकर की भूमिका में एआईएमएम हो। मतलब पहले जो मानने के लिए तैयार नहीं थे, अब कम से कम वो कहने लगे कि हो सकता है। और मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, हो सकता नहीं है, होने वाला है। कैसे आप देख रहे हैं महाराष्ट्र में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी कैसे एआईएमएम पे हमला करते हैं, क्योंकि उनको भी लग रहा है कि जहां से एआईएमएम के जो प्रत्याशी है और कांग्रेस के जो प्रत्याशी है, वहां पे एआईएमएम के प्रत्याशी कांग्रेस के प्रत्याशी पे भारी पड़ रहा है। इसीलिए कांग्रेस भी अपना साम दाम दंड भेद सब लगा चुका है। बस अगर समझने की जरूरत है तो हमको और आपको। और इतना ही नहीं, जहां से जो दलित महादलित कैंडिडेट दिए हुए हैं 4, इस बार वो भी भारी पड़ रहे सामने वाले विरोधी पे। और उनकी इसीलिए ओवैसी साहब 16 विधानसभा सीट में जा जाके प्रचार प्रसार जोरों से कर रहे हैं दोनों भाई। और यही चीज बीजेपी को, कांग्रेस को खटक रहा है कि वाकई में अगर ये 16 में से 10 सीटें भी जीत ली, तो वाकई में ये तो पक्का मुख्यमंत्री नहीं तो उप मुख्यमंत्री मांगेगा ही मांगेगा। आप समझ सकते हैं। इसीलिए उन लोगों को डर है। मैं बार बार कह रहा हूं, आप भाई साहब, जिस तरह जो माहौल है आप रैलियों में देख रहे हैं महाराष्ट्र में, जितना भीड़ ओवैसी साहब के रैली में, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब के रैली में, इम्तियाज साहब के रैली में हो रहे हैं, आ रहे हैं, उतना भीड़ किसी के रैली में नहीं है। इसीलिए कहीं ना कहीं जो वहां के महाविकास आघाड़ी है प्लस जो एनडीए गठबंधन है, उन लोगों को घबराहट पैदा हो गई है। वहां के लोगों को भी लग गया है, महाविकास आघाड़ी को भी उन्होंने देखा है, एनडीए गठबंधन को भी देख लिया है। अब साफ साफ वो लोग कहते हैं कि ये लोग दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। भी वहां के कांग्रेस या शिवसेना या राकपा, मतलब शरद पवार गुट का जो एनसीपी है, उनको वोट देने से डर रहे हैं। क्या गारंटी है कि अगर एनडीए गठबंधन को 10 से 5 सीटें अगर कम होती है सरकार बनाने में, तो कांग्रेस के विधायक को तुरंत खरीद लेंगे। इससे अच्छा है कि हम एआईएमएम को क्यों ना सपोर्ट करें।
कम से कम उनका विधायक तो नहीं बिकने वाला है। पूरा 1000% ओवैसी साहब को भी लग गया है, प्लस अकबरुद्दीन ओवैसी साहब को भी लग गया है कि हम दोनों भाई मेहनत कर रहे हैं और वहां के माहौल भांप चुके हैं वो कि हम 10 से 12 सीट तो जीतेंगे ही जीतेंगे। इसीलिए वो दोनों भाई वहां पे खूब मेहनत कर रहे हैं। और जितना से जितना जो भी आपके चाहने वाले वहां पे हो, आपके रिलेशन वाले हो जो वहां पे हो, आप लोग प्लीज उनको मैनेज कीजिए और पक्का 23 नवंबर को एक सुखद, एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है AIMM के पक्ष में महाराष्ट्र से। विशेष आप लोग का क्या इस पर राय विचार है, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी, ऐसे ही ढेर सारा प्यार देते रहिए। और मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को दबा दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।